इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 का प्रश्नावली 11.2 का प्रश्न नंबर 2। प्रश्न है, एक टेलीविजन गेम शो में 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि विजेताओं में समान रूप से वितरित की जाती है। यानी कि कोई गेम है, उस गेम में 1 लाख रुपए की जो पुरस्कार राशि है वो विजेताओं में समान रूप से बांटी जाती है, यानी कि बराबर बांटी जाती है। निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए, यानी इस सारणी को हमें पूरा करना है तथा ज्ञात कीजिए कि क्या एक व्यक्तिगत विजेता को दी जाने वाली पुरस्कार की धनराशि विजेताओं की संख्या की अनुक्रमानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती है। यानी कि हमें बताना विजेताओं की संख्या और पुरस्कार की धनराशि वो अनुक्रमानुपाती है या फिर व्युत्क्रमानुपाती है। तो सबसे पहले तो हम इस सारणी को पूरा करेंगे तो हम देखेंगे कि विजेता की संख्या 1 है तो पुरस्कार की राशि कितनी है, 1 लाख रुपए है। अगर विजेताओं की संख्या 2 है तो पुरस्कार की संख्या हो जाएगी 50,000, यानी एक विजेता को 50,000 रुपये मिलेंगे क्योंकि 1 लाख रुपए को 2 भागों में बांट दिया। अगर विजेताओं की संख्या होगी 4 तो पुरस्कार की राशि कितनी होगी, पुरस्कार की कुल राशि है 1 लाख रुपए। अब 1 लाख रुपए को 4 भागों में बांटना है, तो अगर हम 1 लाख में 4 का भाग दे देंगे तो इसमें क्या आएगा, वो संख्या आ जाएगी। तो 1 लाख में किसका भाग लें, 1 लाख में हम भाग देंगे 4 का। ये हो जाएगा 4 × 4, यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8, बचेगा 2, संख्या हो गई 20, 4 पंजे 20, 1 2 3, 1 2 3, यानी कि 25,000। इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा 25,000। यानी कि अगर विजेताओं की संख्या 4 है तो पुरस्कार की राशि होगी 25,000। अब देखें इस बॉक्स में अगर विजेताओं की संख्या है 5 तो पुरस्कार की राशि कितनी होगी, यानी कि 1 लाख रुपए को 5 भागों में बांटना है। तो 1 लाख में अगर हम 5 का भाग देंगे तो 5वां हिस्सा हो जाएगा, यानी 5 × 5 हो जाएगा 5 दूनी 10, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, कितना आएगा 20,000 आ जाएगा इसमें। यानी कि अगर विजेताओं की संख्या 5 है तो पुरस्कार की राशि हो जाएगी 20,000। अब अगर विजेताओं की संख्या 8 है तो पुरस्कार की धनराशि कितनी होगी, तो 1 लाख में हम 8 का भाग दे देंगे। यहाँ करें 1 लाख में 8 का भाग, ये हो जाएगा 8 × 8, यहाँ ये 8 × 8, बचेगा 2, संख्या हो गई 20, 8 दूनी 16, अब बचेगा 4, संख्या हो गई 40, 8 पंजे 40, 2 0 1 2, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 12,500, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 12,500। यानी कि अगर विजेताओं की संख्या 8 है तो पुरस्कार की धनराशि हो जाएगी 12,500। अगर विजेताओं की संख्या 10 है तो पुरस्कार की राशि कितनी होगी, यानी 10 का भाग देंगे हम 1 लाख में। तो यहाँ लिख लें 1 लाख, ये हो गया 1 लाख बट्टे 10, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 1 का भाग इसमें देंगे वही संख्या आएगी, यानी कितना होगा 1 2 3 4 0, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 10,000। यानी विजेताओं की संख्या अगर 10 है तो पुरस्कार की धनराशि हो जाएगी 10,000। अगर विजेताओं की संख्या 20 है तो पुरस्कार की राशि कितनी होगी, यानी 20 का भाग देंगे हम 1 लाख में, तो 1 लाख में भाग दें हम 20 का, 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 2, 2 पंजे 10, 1 2 3, 1 2 3, कितनी होगी 5,000। यानी कि अगर विजेताओं की संख्या 20 है तो पुरस्कार की राशि हो जाएगी 5,000। ये हो गई हमारी सारणी कंप्लीट। अब हमें बताना है ये अनुक्रमानुपाती है या फिर व्युत्क्रमानुपाती है। तो हम देखेंगे जैसे जैसे विजेताओं की संख्या बढ़ी है वैसे वैसे धनराशि कम होती गई है। तो इसमें कौन सा अनुपात होगा, इसमें होगा प्रतिलोमानुपात, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ लिख देंगे, हम लिखेंगे एक
विजेता को दी गई धनराशि विजेताओं की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती है। कैसी है? व्युत्क्रमानुपाती। यही हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। यानी कि प्रश्न नंबर 2 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।